of operator, conjugate of an operator, ये साडे कोल की है अगर n मेरे को नॉन लीनियर स्पेस है, सो आप पढ़ चुके हैं नॉन लीनियर स्पेस, और n स्टार हुंदी साडे कोल ड्यूअल स्पेस ऑफ n, ये भी असी पढ़ चुके हैं। सो ड्यूअल स्पेस की हुंदी जिहदे विच बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हुंदे n तो n दे विच, ठीक है। सो n स्टार दे विच मैं इत्थे रिप्रेजेंट कर देना, अगर कोई एफ एन स्टार नूं बिलोंग करदा तो बेसिकली एफ साडे कोल की है n तो n दे विच बाउंडेड ऑपरेटर है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दो प्रॉपर्टीज होंगी, बाउंडेड भी होएगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होएगा, ठीक है। तो एक एक चीज नूं समझण दी कोशिश करनी। मान लो ये आपां n स्टार की गल कर चुके हैं और n स्टार दे एलीमेंट्स नूं मैं f दे तौर ते ही रखना, और इहदा नाम हुंदा ड्यूअल स्पेस ऑफ n। एक चीज मैं कोई कंसिडर कर लिया t ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, अजे तां साडे कोल t साडे कोल मैपिंग हो गई किदे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू n, तो t एक मैं वो मैपिंग जड़ी है n टू n ले लिया, ठीक है जी। सो एक f n स्टार हो गया, t n टू n मैपिंग हो गई। देन वी कैन डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, असी एक होर मैपिंग डिफाइन कर सकते t डैश, बाद जो असीं इहदा ना t स्टार रखांगे, फिलहाल तुसीं इहनूं t डैश समझो। सो t डैश दिस इज फ्रॉम n स्टार टू n स्टार, मतलब किहदे ते ऑपरेट करना f दे उत्ते, और f ते ऑपरेट करन नाल इहदी जिहड़ी वैल्यूज है बेसिकली ये फंक्शन की है, ये फंक्शन बेसिकली है t डैश f विच इज इक्वल टू f इंटू t। आ t जिहड़ा साडे कोल आ ऑपरेटर है, f जिहड़ा आ वो साडे कोल आ फॉर एवरी f बिलोंग्स टू n स्टार दिस वैल्यूज, और इनू असी जो एक्स ते ऑपरेट करते हैं तो साडे कोल आ वैल्यूज बन जाती, क्योंकि मैपिंग आ बेसिकली इट इज ए कंपोजिट मैपिंग, इट इज आल्सो कंपोजिट मैपिंग, और बोथ आर साडे कोल की कर रही है कम्यूट कर रही है। जे ध्यान नाल देखो, अगर कम्यूट कर रही हैं तो असी टी डैश बेसिकली टी स्टार बन जाएगा, जिहदा नाम असी कंजुगेट कवांगे, कंजुगेट ऑपरेटर। तो फिलहाल असी इनू एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करिए, और असी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नू डिफाइन कर लिया, तो ये डेफिनेशन। सो असी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नू डिफाइन कर रहे हैं, और सानू पता जिहड़ा मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मीन दिस पार्ट इज वेल डिफाइंड। वाई मैं दसदा क्यों, देखो टी मैपिंग तुसी किहदे तो लई n तो n, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ x ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ tx ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, तो ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ, ਔਰ f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ n ਤੋਂ n ਦੇ ਵਿੱਚ, तो tx ਵੀ n ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ मतलब f of tx ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ f of tx this is a well defined, क्योंकि it is a well defined, इस करके t डैश भी well defined होएगी, पर किहदे च n स्टार, क्योंकि मैपिंग किहदे च लई असी n स्टार दे विच असी इस मैपिंग नू चूज कीता। सो याद सिंपल भाषा च अगर मैं कहना होवे वो ये है कि अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वेल डिफाइंड है तो राइट हैंड साइड भी वेल डिफाइंड होएगी, बहुत सिंपल भाषा च। तो इस डेफिनेशन नू याद रखना पहली गल। दूजी गल, इस डेफिनेशन दी प्रॉपर्टियां क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि जिहड़ा साडे कोल असीं टी डैश पिछली डेफिनेशन च डिफाइन कीता है एज इन इक्वेशन नंबर 1 दे विच, ओहदियां प्रॉपर्टीज की है
कि टी डैश एफ इट इज ए लीनियर फंक्शनल, ठीक है, लीनियर फंक्शनल मीन लीनियर ऑपरेटर, ठीक है ना, टी डैश एफ उस ढंग नाल टी स्टार भी लीनियर मैपिंग हो गई। सो ये बारे ज्यादा कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं, एन टू साडे कोल एन दे विच। थर्ड पार्ट थोड़ा जा कंपलैक्स हो जाता कि टी स्टार एन स्टार, दिस इज ए पार्ट ऑफ एन स्टार इफ एंड ओनली इफ टी इज कंटिन्यूस। मतलब अगर टी बाउंडेड ऑपरेटर है, जबकि असी टी की चूज किया फिलहाल सिंपल असी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चूज की, पर अगर टी बाउंडेड ऑपरेटर हो जाता तो टी डैश एन स्टार ओदा इमेज यानी ओदी रेंज भी एन स्टार हो जाती है। सो एन स्टार रेंज कदों बनेगी जदों साडे कोल टी बाउंडेड ऑपरेटर होवे। मतलब नू समझो, फॉलो करो। लो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ टी स्टार यानी कंजुगेट ऑपरेटर ਅਸੀਂ डिफाइन करना। तो मेरे ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ फर्स्ट सैकंड ਤੇ थर्ड, ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੇਨ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ टी डैश एफ की, है ना, डेफिनेशन तुहाडे सामने एज इट इज मैं एक्सप्लेन करती हुई। सो टी डैश एफ की गल करदा ना। सो एक बारी जे तुहानू फिर मैं डिफाइन कर देना बेसिकली सी की, सी साडे कोल एफ जिहड़ा सी ए बिलोंग करदा एन स्टार नू सीगा, और जिहड़ा साडे कोल टी सी इट इज फ्रॉम एन टू एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सी, रफ दे विच लिख देना मैं। और टी डैश एफ जिहड़ा सी इट इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ठीक है। और जदों एक्स नाल ऑपरेट किया तो ये एफ ऑफ टी एक्स बन जाता सी। सो रफ जिहा आइडिया मैं इत्थे साइड ते डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। सो टी डैश बेसिकली ये एन स्टार तो साडे कोल जा रहा, तो इमेज असीं एन स्टार च प्रूव करना, वो अगला पार्ट है। सो फर्स्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहला आपां टी डैश एफ नू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं एक्स ਤੇ वाई दो एलिमेंट एन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਉਂਗਾ, ठीक है ना। क्योंकि टी स्टार ਤੇ एफ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ नहीं देखना, ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਤੌਰ ਤੇ देखो। ਕੰਬਾਈਨਡ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। तो एक्स वाई ਅਸੀਂ एन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, और अल्फा बीटा क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी प्रूव करनी असी स्केलर्स चूज कर ले। तो प्रूव की करना अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई नाल ऑपरेट करांगे। सो इनू मैं कंपोजिट मैप नू टी डैश एफ इत्थे लिखिया दिस वैल्यूज, और इत्थे ऑपरेट किहदे नाल कीता अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है जी। सो मैं प्रूव की करना चाहना, इनू तुसी जिहड़ा दिस है इनू एज ए सिंगल ऑपरेटर समझो फिलहाल, अलग अलग ना समझो, सिंगल ऑपरेटर समझो, जिदा एफ ऑफ जी हुंदा, जी ऑफ एफ टाइप हुंदा। नाउ हुण आपां बाय डेफिनेशन यूज करदे। इहदी डेफिनेशन की सी कि जदों तुसीं इत्थे एक्स ते ऑपरेट करदे आ, ये बन जांदा सी एफ टी ऑफ एक्स, यानी कि दिस पार्ट साडे कोल किहदे च कन्वर्ट हो गया, पहला आया एफ फिर ब्रैकेट तुसीं पा लो एफ फिर आया टी, फिर उस तो बाद एलिमेंट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दिस आ गया। हुण तुहानू टी की दिता, टी तुहानू दिता होया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ ते अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई आ गया, ठीक है। सो दिस इज वाई बिकॉज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ भी की दिता क्योंकि फंक्शनल आ, फंक्शनल भी की हुंदा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुंदा तो वो प्रॉपर्टी नाल एफ ऑफ टी एक्स दिस आ गया प्लस साडे कोल बीटा एफ ऑफ टी वाई आ गया दिस वैल्यूज। सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा एफ टी ऑफ एक्स प्लस बीटा
एफ टी ऑफ वाई। सो मैं इस वैल्यू नू सबस्टिट्यूट करदा बाय डेफिनेशन। सो ये आ गया अल्फा आ के बनया टी डैश एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये साडे को पहली प्रॉपर्टी बन गई। दूजी बन गई बीटा फिर ब्रैकेट टी डैश एफ ऑफ वाई दिस वैल्यूज। तो इत्थे तुसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करती किनू टी डैश एफ नू। तो here which prove result number 1. So which prove property number 1 ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ result number 1। तो ਇਹ ਸੀ result number 1 prove ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ result number 2 ਨੂੰ prove ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, result number 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ prove ਕਰਨਾ, t dash ਨੂੰ ਅਸੀਂ prove ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ t dash basically ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, n star to n star। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ t dash ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲਵਾਂਗੇ, n star ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ दैट अगर मैं n star ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਸੋ I take two element f and g, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ n star ਚ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ। और उस ढंग नाल अल्फा बीटा असी स्केलर्स ला ले। स्केलर्स जा तां रियल नंबर होणगे जां फील्ड दे होणगे कंपलैक्स नंबर। जदों स्केलर लै ले, हुण टी डैश जिहड़ी ऑपरेट कर रही है वो किहदे ते कर रही, अल्फा एफ प्लस बीटा जी। ठीक, दिस वैल्यूज हुंदी है और इहदे नाल सानू एक्स लाना पैना क्योंकि अदरवाइज असी ऑपरेट नहीं कर सकते। सो दिस वैल्यू आ गई साडे को। हुण बाय डेफिनेशन सिंपल असी डेफिनेशन यूज कर दईए। जदों डेफिनेशन यूज की तो साडे कोल की बन गया, दिस टी स्टार अल्फा एफ है ना। तो टी स्टार नू असी प्रूव करना। सो जस्ट डेफिनेशन जदों असी यूज करांगे इत्थे आपां देख लीए तो की हुंदा, आ फंक्शन पहला आ जाता हुंदा दिस फंक्शन। ठीक है ना, उत्ते की सीगा इत्थे मैं रफ जे च दस देना कि टी डैश एफ नू जदों असीं एक्स नाल ऑपरेट करते हैं तो ये की बन जाता, एफ ऑफ टी एक्स बन जाता। ठीक, सो आ फंक्शन पहला, ओदी जगह ते कौन आ गया फिर, अल्फा एफ प्लस बीटा जी। ये फंक्शन पहला आ गया क्योंकि ये फंक्शन ही है। उस तो बाद की बनिया t फिर बनिया x, दिस वैल्यूज आ गई। सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा एफ टी एक्स प्लस साडे कोल बीटा जी टी एक्स और दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इन्हों से लिख सकते हैं है ना। सो अल्फा आ गया, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज टी डैश एफ एक्स दे बराबर। सो सिंपल डेफिनेशन ये बन गया बीटा फिर आ गया टी डैश देन जी ऑफ एक्स। सो व्हाट वी गेट टी डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट implies this t dash it is a linear map हो गया किदे विच n स्टार दे विच। अजे सानू रेंज नहीं पता, सिर्फ असी इहदी जिहड़ी मैपिंग आ वो देखी आ कि वो साडे कोल लीनियर मैप हो गई, पर वो लीनियर मैप साडे कोल किहदे विच होई, n स्टार दे विच हो गई। ठीक है जी। सो थर्ड पार्ट जिहड़ा मैं कहना पिया कि कंपलैक्स थोड़ा जिहा उहदे च है, वो थर्ड पार्ट असी की प्रूव करना। सो इन द थर्ड पार्ट असी प्रूव करना चाहते हैं कि जिहड़ा टी डैश एन स्टार है ना, यानी टी डैश का इमेज है वो भी एन स्टार का हिस्सा बनेगा। पहली गल यानी उसकी रेंज एन स्टार से चल जाएगी। पर कदों, जदों सानू टी बाउंडेड ऑपरेटर दिता हो, इफ एंड ओनली इफ, दिस एंड ओनली इफ टी इज
कंटीन्यूस और कंटीन्यूस दा दूजा नाम तुहानू याद आ कि इट इज ए बाउंडेड। ठीक है, सो ये चीज बारे सानू पता होना चाहिए। लो जी, असी ऑलरेडी कर चुके हैं। सब तो पहला मैं एस ले लिया, इट इज ए क्लोज्ड स्पेयर। क्लोज स्पेयर केड़ी है? एक्स बिलोंग्स टू n such that norm of x less than equal to 1. So it is a closed unit sphere in n. सानू पता? So this is a closed unit sphere in n. Sphere in n. ਅਸੀਂ प्रूव कर चुके हैं कि जे टी कंटीन्यूस है तो ਇਹਦਾ इमेज बाउंडेड सेट ਹੁੰਦਾ। इफ टी ऑफ एस इज ए बाउंडेड सेट। समझा गया गल? नाउ पहली गल, सो सिंस टी ਸਾਡੇ ਕੋਲ है कंटीन्यूस, जे टी कंटीन्यूस है कंटीन्यूस, तो इफ एंड ओनली इफ T of S साढ़े कोल बाउंडेड सेट हो गया। सो दिस इज ए बाउंडेड सेट। क्लियर हो गया जी? उस तो अगला स्टेप फिर सेम डेफिनेशन। हुन साढ़े कोल दिस पार्ट इज ए बाउंडेड। सो दिस साढ़े कोल जिहड़ा सेट या जो भी आ इट इज ए बाउंडेड। क्लियर हो गया? और सानू पता कि अगर मैं कोई भी एफ एन स्टार चो लेना तो एफ साढ़े कोल बाउंडेड फंक्शनल हो गया। जे एफ बाउंडेड फंक्शनल हो गया then it implies f of t of s ए भी साढ़े कोल कितना हो गया? बाउंडेड हो गया। सो दिस इज अगेन बाउंडेड। क्लियर हो गया? क्योंकि वो भी साढ़े कोल बाउंडेड ऑपरेटर है। तो अगर f of ts बाउंडेड ऑपरेटर हो गया तो आप ये साढ़े कोल किहदे बराबर है? यानी कि बाय डेफिनेशन जिहड़ी साढ़े कोल गिवन दित्ती है वो डेफिनेशन की है? दिस मीन्स t डैश और अंदर वैल्यूज की आ गई f t of x। दिस आ गया? नहीं, गलत लिखता मैं। सो f साढ़े कोल t डैश साढ़े कोल आ गया f of s। So here it is a t dash, this values by definition, or this is f of s। This set बन गया। So what is this set? So it is again bounded set। क्यों bounded set? क्योंकि आ फंक्शन ते ए फंक्शन दोनों आपस च बराबर आ। ये वैल्यूज आपस च बराबर होने करके जे एक बाउंडेड आ तो दूसरी वैल्यूज भी बाउंडेड हो गई। पर कदों? फॉर एवरी f बिलोंग्स टू n स्टार। फॉर एवरी f बिलोंग्स टू n स्टार। ठीक है जी? सो अगर ये बाउंडेड हो गया, दिस कंडीशन हो गया, सो विच इज पॉसिबल? ये कदों पॉसिबल आ? जदों t डैश f साढ़े को n स्टार च होवे। सो रिमेंबर दैट। सो विच इज पॉसिबल, which is possible, which is possible, which is possible if and only if। ठीक है? if and only if t dash f belongs to n star। क्यों? क्योंकि n स्टार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ये भी तो बाउंडेड फंक्शनल ही होया n ਦੇ ਵਿੱਚ। ये बाउंडेड फंक्शनल आ तो किनु बिलोंग करेगा? n स्टार ਨੂੰ बिलोंग करेगा। So which is possible when t dash f is in n star for every f belongs to n star, this values। अगर a उदा पार्ट बन गया, so what we get t dash n star which is a part of n star। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ t star ਅਸੀਂ फाइंड आउट किया है फंक्शन
ਉਹ n ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ n ਸਟਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t is a bounded function, तो t dash n star ਤੋਂ n star ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਈਅਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਇਫ ਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਓ then its conjugate operator ਹਜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, तो conjugate operator यानी t star, so this is defined as, यानी ਜਿਹੜਾ t dash ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ t star, this is defined as t star which is equal to from n star to n star, और definition same ही ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, और आ डेफिनेशन भी जिद्दां असी उत्ते रखी सी, और असी उत्थे प्रूव किया सी कि इट इज ए कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन n स्टार। तो वही चीज इत्थे तक आप प्रूव कर चुके हैं कि इट इज ए कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले डिफाइन किया, अगर t कंटीन्यूअस आ तो t स्टार n स्टार तो n स्टार ते कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀ ਸਟਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀ ਤੋਂ ਟੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ देयर इज ए आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म of bn to bn star, मतलब ਅਸੀਂ t ਤੋਂ t star ਚ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ वो उधरले पासे भी आइडेंटिटी ही बन रही है, सो इट मीन्स विच प्रिजर्व द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेरी थ्योरम है, इन्हों सी एग्जिस्टेंस ऑफ जेड़ा टी स्टार है इन्हों कंजुगेट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, सो इन्हों असी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटर या एग्जिस्टेंस ऑफ कंजुगेट ऑपरेटर दे नाल भी असी इन्हों यूज कर सकते हैं। सो मैं इहदा प्रूफ करन जा रहा, सो जिद्दां मैं कहा टी स्टार असी प्रूव कर चुके, मैं हुणे पिछे प्रूव करके हटिया उस प्रॉपर्टी दे नाल, बाकी चीज़ां उस ढंग नाल ही है। सो सानू एक चीज़ क्लीयर हो गई कि टी स्टार एन स्टार टू एन स्टार, टी स्टार फ्रॉम एन स्टार टू एन स्टार, सो दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये असी पिछले जिहड़ा प्रॉपर्टी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਟੀ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਬਾਉਂਡਡ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। तो बाउंडेड प्रूव करिए, यानी बाउंडेड ऑपरेटर प्रूव करिए। सो व्हाट इज टू प्रूव बाउंडेडनेस, सो टी स्टार, देखो टी स्टार किहदे नाल ऑपरेट होना, इहदे एलीमेंट नाल, और इहदा एलीमेंट कौन है, एफ, ठीक है ना, ये माइंड च रखना। सो टी स्टार जिहड़ा साडे कोल नॉर्म ऑफ टी स्टार है, इहदी डेफिनेशन की हुंदी, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी स्टार एफ। हुण इत्थे एफ दे नाल ऑपरेट करना, टी स्टार एफ, और सच दैट नॉर्म ऑफ
f less than equal to 1. So bounded operator ਲਈ मैं norm ਜਿਹੜਾ ਉਹ define कर लिया this values. Now this can be written as पहला step बड़े आराम ਨਾਲ. So t star f ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ function ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ x operate ਕਰ ਦਈਏ. So this is t star f. ठीक है, पर ये बगैर x तो कुछ नहीं कर सकता, इस करके मैं इतने f x ਜਿਹੜਾ वो ऑपरेट कर देता. जो x ऑपरेट किया सच दैट नॉर्म ऑफ f मेरे को की आ लैस दैन इक्वल टू 1, ये नाल ही आ गया नॉर्म ऑफ x, ये भी लैस दैन इक्वल टू 1 आ गया, और x की दा एलिमेंट है. सो फॉर एवरी दिस x बिलोंग्स टू n, ये साडे कोल ਇਹਦਾ एलिमेंट आ गया. सो दिस इज अ सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ t स्टार f ऑफ x. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ f of t of x, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਜਸਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. So this is a supremum, this, so what is this? This is a norm. इत्थे क्या आ गया f of t of x. So सिर्फ असी ओदी वैल्यू पुट करती, और आ जड़ियां नाल साडे कोल चीज़ां है केड़ियां नॉर्म ऑफ f less than equal to 1 और दूजा है नॉर्म ऑफ x less than equal to 1. ये असी डेफिनेशन जड़ी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ as it is ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ. now this is a product of two function, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, और f ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਡ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, तो ਬਾਉਂਡਡ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ. ਸੋ ਬਾਉਂਡਡ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮਮ ਹੈ. तो ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਉਂਡਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉर्म ऑफ f आ गया, फिर आया नॉर्म ऑफ टी एक्स, वो फिर अगे कन्वर्ट हो गया नॉर्म ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ x, क्योंकि दोनों बाउंडेड ऑपरेटर है. सो दीज आर लेस दैन इक्वल. देखो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ प्रॉपर्टी की लाई, दिस प्रॉपर्टी लाई नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ x. ठीक, सो पहला ਅਸੀਂ f ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, फिर ਆਪਾਂ t ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ. सो नाल ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ गिवन की दिता नॉर्म ऑफ f लेस दैन इक्वल टू 1 और नॉर्म ऑफ x अगेन लेस दैन इक्वल टू 1. सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, उस वैल्यूज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ गिवन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ this norm of f less than 1 norm of x less than equal to 1. सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 1 ਹੋ ਗਿਆ, आ भी less than 1 हो गया. तो साडे कोल this value is less than equal to norm of t. तो बाकी सारियां चीज़ां less than equal to 1 हो गई. So we get this is a norm of t. So what we get? We get a norm of t star. This values. So this is norm of t. ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ आ गया. और टी बारे तुहानू क्लैरिटी है, की क्लैरिटी है कि टी कितना दा ऑपरेटर आ, सानू दिता कंटीन्यूस आ. कंटीन्यूस दा मतलब की हुंदा कि इट इज ए बाउंडेड. जे ए बाउंडेड है तो टी स्टार यानी उस तो छोटी चीज भी साडे कोल किदां दी होएगी, बाउंडेड ऑपरेटर होएगा. सो दिस इज ए बाउंडेड ऑपरेटर. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन असीं कर चुके सी, तो कंटीन्यूस प्रूव करना सी. तो साडे कोल की आ गया कि इट इज ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है जी. सो ये साडे कोल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रूव कर ਲਈ. तो साडे कोल दिस इज ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहला स्टेप, और दूजा स्टेप असी बाउंडेड ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ प्रूव ਕੀਤਾ. असी पिछले समैसटर च हान-बनाक थ्योरम्स पढ़ी सी, और उस हान-बनाक थ्योरम की एक करोलरी सी जिहदी स्टेटमेंट क्या सी,
So that is a consequences of Hahn-Banach theorems. That is for non-zero कोई भी एलिमेंट non-zero x लिया सी 0, this is non-zero x belongs to n, this values, then there exists a functional f ले लो और f किहदे च हुंदा n स्टार च हुंदा, जिहड़ा n स्टार च हुंदा वो फंक्शनल हुंदा और वो साडे कोल किदां दा हुंदा कि norm of f which is equal to 1, this values, and ਇਹਦੇ ਨਾਲ f of tx this norm ਆ ਜਿਹੜੇ एलिमेंट ਦੇ norm ਦੇ बराबर हो जाता, यानी कि norm of tx। दो चीज़ां सी, एक तो f की नॉर्म 1 हुंदी, एक f का जिहड़ा इमेज है उसकी नॉर्म ते जिहड़ी एलिमेंट की नॉर्म वो सेम हो जाती। मतलब जे तुसीं इहनूं y अजूम करोगे तो f ऑफ y इज सॉरी इहनूं मैं f ऑफ tx ये किहदे बराबर हो जाता, f नॉर्म ऑफ tx दे बराबर हो जाता। ठीक है जी। सो ये चीज असी उत्ते प्रूव की सी, फाइंड आउट की सी। नाउ उस रिजल्ट की मदद दे नाल इट मीनस, सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, इनू मैं हाईलाइट कर देना, दिस वैल्यूज, सो दिस वैल्यूज f ऑफ tx दी असी वैल्यू फाइंड आउट कर ली फॉर दिस, व्हाट इज दिस, इट इज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ Hahn-Banach theorems। याद रखना Hahn-Banach theorem दी एक करोलरी सी या उदी एक लेमा सी। नाउ फ्रॉम दिस ये साडे कोल वैल्यूज आ गई, तो नॉर्म ऑफ टी दी गल करिए, नॉर्म ऑफ टी साडे कोल आ गया सुप्रीमम ऑफ, डेफिनेशन यूज करती, नॉर्म ऑफ टी एक्स बटा नॉर्म ऑफ x, x की है नॉन जीरो एलिमेंट n, x इज सम नॉन जीरो, सो ताई असीं इहनूं डिवाइड कर सकते। सो दिस वैल्यूज आर, सो दिस इज द सुप्रीम नॉर्म ऑफ tx। तुसीं इस फंक्शन दे मुताबिक ਇਹਦੀ वैल्यू किहदे बराबर आ, f ऑफ tx दे बराबर आ। ठीक है जी। So this can be written as, which is equal to supremum of this values, norm of f of tx bata norm of x such that this x is not equal to 0, this values। सो सिंपल ये वैल्यू नू सबस्टिट्यूट किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस वैल्यू नू सबस्टिट्यूट किया और ये नाल साडे कोल दो कंडीशन होणगियां, नॉर्म ऑफ एफ अगर असी 1 ले लैंदे आ और एक्स साडो नॉन जीरो है, ये भी आ पिया तुहाडे कोल नॉर्म ऑफ एफ 1 दे बराबर आ और एक्स नॉन जीरो, ये भी साडे कोल ऑलरेडी असी गिवन कंडीशन जिहड़ी है यूज की। हुण आपां डेफिनेशन ते आ गए। So definition के मुताबिक this is the supremum, this values, so what is this values, इन्हों असी t star च कन्वर्ट करिए तो ये बन जाएगा t star। ठीक है जी, ये f of tx तो t star f of x बन गया, this norm, और नीचे साडे कोल norm of x है और this is norm of f 1 दे बराबर है, नाल दे नाल x is not equal to 0, सो ये साडे कोल वैल्यूज आ गई। सो सिंपल कुछ नहीं किया, सिर्फ असी उस चीज दी जिहड़ी वैल्यूज आ वो असी प्रूव करती। इनू t स्टार f नू असी सिंगल ऑपरेटर समझ के बाउंडेड दी प्रॉपर्टी लावांगे
ਜਦੋਂ ਬਾਉਂਡਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੈਟ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨॉर्म ऑफ टी स्टार एफ एक चीज नाल आ गया नॉर्म ऑफ एक्स और नीचे आ गया नॉर्म ऑफ एक्स यानी एक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ this term is cancel with this term ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ norm of ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ so what is this values, so this is a supremum of norm of t star f आ गया such that norm of f equal to 1 तो x ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ so what it means this is a norm of t star ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t star ਦੀ norm ਹੈ। ਜੇ norm of t star ਆ ਗਈ so what we get norm of t less than equal to norm of t star ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨॉर्म ਆਫ t ਤੇ ਨॉर्म ਆਫ t ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨॉर्म ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ t ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨॉर्म ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈਏ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ a ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। तो दो चीज़ां हो गई, एक तो बाउंडेड ऑपरेटर हो गया और दूजी नॉर्म टी ते नॉर्म टी स्टार आपस दे विच बराबर। हुण साडा बहुत सिंपल काम रह गया। सिंपल काम की आ कि इत्थे तुहाडे कोल एक सैट है बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एच दी बजाय असी एन दे विच काम कर रहे हैं। सो दिस इज ए बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एन और दूजा है here it is a bounded operator on n star और साडे कोल असी मैपिंग phi दित्ती है b of n to b of n star। so this is defined by phi of t which is equal to t star। आ मैपिंग दित्ती है for every t belongs to b of n this mapping। तो असी इनू की प्रूव करना, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना। ठीक है जी। तो आइसोमेट्रिक करैक्टर तो सीधा ही हो गया, किद्दां होया आइसोमेट्रिक की हुंदा नॉर्म ऑफ फाई टी ते नॉर्म ऑफ टी सेम हो जाए। तो क्लियरली व्हाट वी सी दैट क्लियर हुणे आपां करके हटे हैं क्लियरली नॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी है ना ਇਹਦੀ नॉर्म ਲਈ और जिद्दां फंक्शन दिता किहदे बराबर आ नॉर्म ऑफ टी स्टार दे बराबर आ। हुण आपां ए इक्वेशन नू यूज करो आ ए इक्वेशन तो ये आ गया नॉर्म ऑफ टी दे बराबर तो ਇਹਦਾ नाम रख लो बी। तो नॉर्म ऑफ फाई टी is equal to norm of t so it means this mapping is a आइसोमेट्रिक लो जी जेड़ा मेन काम आ वो साडा हो गया। हुण आपां सिर्फ प्रूव करना कि दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन सो दैट इज वेरी सिंपल वे। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ते वन प्रूव कर दईए तो साडा रिजल्ट जेड़ा वो प्रूव हो जाएगा। उहदे लई आई टेक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लई तुसीं लै लो T1 T2 ये दो ऑपरेटर ले लो B of n दे विच और नाल दे नाल अल्फा बीटा साडे कोल स्केलर्स आ गए नाल दे नाल स्केलर्स आ गए
सो वट इट मीन्स, ਇਹਦਾ मतलब phi of alpha t1 plus beta t2, this values. So this value is equal to, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ phi of alpha t1, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, alpha t1 plus beta t2 this ਆ ਗਿਆ, और ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ स्टार। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ t1 प्लस बीटा t2 और नाल आ गया स्टार, असी ऑपरेट करांगे f दे नाल, दिस वैल्यूज आ गई। और फिर ये सानू असी नू लिख सकते हुंदे आ अल्फा ऑफ f ऑफ t1x, तुहानू याद होवे पहला भी आपां कर चुके, अल्फा ऑफ f ऑफ जे x नाल ऑपरेट करना, नाल इत्थे x ला लीए तो फिर आ गया t1x प्लस साढ़े को बीटा, फिर आ गया t2f ऑफ t2x, ये ऑलरेडी आप कर चुके, ठीक है जी। सो हुण इहदी वैल्यू पुट कर दो, जो इहदी वैल्यू पुट करोगे आ गया अल्फा। सो वट इट मीन्स t1 स्टार f ऑफ x, आ वैल्यूज बन गई। सो वट इट मीन्स बीटा उदा ही, और ये बन गई t2 स्टार और नाल आ गया f ऑफ x, क्लियर। सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ लिख सकते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਇੱਥੇ तक है, ਇਹ ਕੀ बन गई अल्फा t स्टार f प्लस बीटा t स्टार f। सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा, this values alpha t1 star plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ beta t2 star, this values alpha t1 star beta t2 star, ਇਹਦੀ वैल्यू पुट कर दिए alpha phi of t1 plus beta phi of t2। so it means it is a linear transformation। so सिर्फ उस वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ। तो इट मीन्स ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, इट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ आइसोमेट्रिक भी हो गया और फाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ 1 ਦੀ प्रॉपर्टी, लेट फाई ऑफ t1 is equal to phi of t2। so this means it implies, so ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ t1 star is equal to t2 star। simple definition ਅਸੀਂ यूज करते, ठीक है जी। जे definition यूज करती है तो ਅਸੀਂ आ प्रॉपर्टी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ प्रूव करके हटे हैं, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ आ प्रॉपर्टी इत्थों की प्रूव किया सी, अल्फा t1 प्लस बीटा t2 स्टार, ठीक है जी। ये साढ़े को f1x बाहर निकल गया तो साढ़े को आ जाता सी अल्फा t1 स्टार प्लस साढ़े को बीटा t2 स्टार। ये तो भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर ये तो नहीं यूज करनी t1 स्टार तो असी इनू फंक्शन वाली वैल्यूज नाल भी यूज कर सकते। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t star, it implies what it means, norm of इतना कर लिए t1 star minus t2 star, ये किदे बराबर आ गया, 0 के बराबर, ठीक। और असी प्रूव किया नॉर्म ऑफ t star ते नॉर्म ऑफ t सेम हुंदा, so this value can be written as, जब एक स्टेप होर कर लिए सो इनू असी ਇਹਦੀ पावर च लै जाइए,
जे पावर च लै जाने तो साढ़े कोल बन जाता T1 माइनस T2 सारे दी स्टार नॉर इक्वल टू 0। ठीक है जी। उस प्रॉपर्टी के मुताबिक नॉर्म ऑफ T1 माइनस T2 equal to 0 के बराबर। So it implies T1 minus T2 this is equal to 0। It implies T1 is equal to T2 this values। So what it means, it is a 1 1। तो तुसी जड़ी फाई मैपिंग लाई B of n तो कित्थे जा रही B of n स्टार ते जा रही है। ये साढ़े कोल किदां दी होगी आइसोमीट्रिक आइसोमॉर्फिज्म आइसोमीट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। सो सिर्फ ऑन टू नहीं होनी, बाकी सारिया दोनों प्रॉपर्टीज ये प्रूव कर जाती। एक ये नाल एडिशनल सानू दिता है कि इट प्रिजर्व आइडेंटिटी। ठीक है जी। सो ये साडे कोल इहदे नाल एडिशनल दिता है कि इट प्रिजर्व आइडेंटिटी। वो किद्दां आपां चेक कर सकते? वो सिंपल तुसी अगर आपां डेफिनेशन की सी, डेफिनेशन सी टी स्टार एफ ऑफ एक्स, ये की बन जाता एफ ऑफ टी एक्स, यही बन जाता सी। और टी नू आपां आइडेंटिटी ऑपरेटर लै, आइडेंटिटी ऑपरेटर लिया, इट मीनस I star f of x which is f of ix। So this value is आगे I star this f of ix। I of x साढ़े कोल की हुंदा आइडेंटिटी। So this is f of x1। So this value is f of x। इन्हें मैं लिख सकता आइडेंटिटी ऑफ f of x। So इहदा मतलब this term and this term are equal। So it means I star is equal to I, so which preserve the identity। So identity भी preserve कर गई, तो which prove our lesson।